क्यों राम अपने पत्नी को दूसरे मर्दों को सौंपना चाहते थे? स्वतः सीता यह बात कहती है वाल्मीकि रामायण में, वह भी एक बार नहीं, बार बार। जब कैकेयी ने राम से वनवास जाने को कहा, तब राम कहते हैं, अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्ठान् धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता था। कैकेयी ने भरत के लिए सिर्फ राज्य और राम के वनवास को मांगा था, सीता को नहीं। तो क्या जरूरत थी राम को ऐसे कहने की कि वह सीता को भी दे सकता था? मांगने से पहले ही राम सीता को भरत के हवाले करने क्यों उत्सुक थे? जब सीता राम के साथ वन जाना चाहती थी, तब राम उसे भरत की सेवा करते अयोध्या में ही रहने को कहते हैं, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले शैलूष की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। जब अमेरिका के रटगर्स विश्वविद्यालय के इतिहास के प्राध्यापक ऑड्रे ट्रुस्के भारत आए थे, तो उन्होंने अपने एक भाषण में इस श्लोक का हवाला देते हुए कहा था कि सीता ने राम को पिंप यानी दलाल या भड़वा कहा था, तो राम के अंध भक्त तिलमिला गए। What right does she have to come here and poke her nose into our history? It shows the Hindutva crowd for what they are, which is a bunch of belligerent, anti-intellectual jerks who just want to interrupt and cause chaos rather than have any serious discussion. राम के भक्त शैलूष शब्द का अनुवाद नट करते हैं। I'll give a rough translation from the Gita Press translation. Sita says, श्री राम जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। संस्कृत शब्दों का डिक्शनरी मोनियर विलियम्स, वामन शिवराम आप्टे, आर्थर एंथोनी मैकडोवेल, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड और प्रभुपाद ने लिखा है, उनमें से किसी ने नट का अर्थ औरत की कमाई खाने वाला नहीं किया है। ऑड्रे ट्रुस्के ने कहा कि उन्होंने शैलूष शब्द का अर्थ रॉबर्ट गोल्डमैन और सैली गोल्डमैन के रामायण के अनुवाद से लिया है। 7 खंडों में रामायण का अनुवाद करने उन्होंने 29 वर्ष लगाया था। यह कोई वामपंथी नहीं है। इनको मोदी सरकार में इंडियन काउंसिल ऑन कल्चरल रिलेशंस ने 1917 में संस्कृत अवार्ड से नवाजा है। यजुर्वेद के अध्याय 30 के श्लोक 6 में भी नरमेध में खूंटी से बांधे जाने वाले मनुष्यों में शैलूष शब्द का प्रयोग हुआ है। अपने वैदिक इंडेक्स ऑफ नेम्स एंड सब्जेक्ट्स में मैकडोनेल और कीथ लिखते हैं कि सायण ने अपने भाष्य में इस शब्द का अर्थ अपने पत्नी के वेश्यावृत्ति पर जीवन यापन करने वाला ही लिखा है। रावण के साथ घोर युद्ध के बाद जब सीता राम से मिलती है, तब राम सीता का घोर अपमान करते हैं और फिर से सीता को दूसरे मर्दों को सौंपने की बात दोहराते हैं। इस बार
और भी घिनौने तरीके से। सुवृत्ताम असुवृत्ताम व्यापहम त्वामध्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्लावलीढ़म हविर्यथा। हे मैथिली, तुम पतिव्रता हो या पतित, अब मैं तुम्हें भोग नहीं सकता, क्योंकि अब तुम कुत्ते द्वारा चाटे गए यज्ञ के हविस के समान हो। जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। अगर इतना कहकर राम रुक जाते तो भी कोई बात थी, मगर राम सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर सीता को सिर्फ दूसरे पुरुषों के पास ही नहीं, वानर के पास, राक्षसों के पास भी जाने को कहते हैं। हे सीते, इसलिए मैंने आज यह बात निश्चय पूर्वक कहा है। अपनी सुविधानुसार लक्ष्मण या भरत पर या शत्रुघ्न पर, और अगर चाहो तो वानर सुग्रीव या राक्षस विभीषण पर अपना मन बना लो। क्या सीता को दूसरे पुरुषों को सौंपने की राम की इसी उतावलेपन से खींचकर सीता आग में कूद पड़ी थी?